सुख ढूंढने से नहीं मिलता, सुख पाना है तो मेहनत करनी होगी। अगर आप अपने आप से खुश हैं तो पूरी दुनिया और लोगों को अच्छे से समझ और संभाल पाएंगे। जिंदगी की रफ्तार को जरा धीमा कर खुद पर फोकस कीजिए। आप खुद पर अपना कंट्रोल रखें और जो चाहे वह करें। खुद को सेहतमंद रखें, अपना रूटीन ठीक रखें, थोड़ा सा अपने ऊपर ज़रूर ध्यान दें। चाहे वो व्यायाम करें या घर से बाहर वॉक हो या अपने आस पड़ोस में बैठना हो। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक लेकर आई हूँ, कुछ खट्टी मीठी यादें पुरानी, कुछ बच्चों के साथ शेयर करें अपनी बातें, बच्चों पर कैसे फोकस करें या अपनी लाइफ में कुछ अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उन सब बातों के बीच में अपने बच्चों पर थोड़ी सी निगरानी भी रखनी होती है। तो आज इन्हीं सब बातों को अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ पुरानी यादें होती हैं हमारी जो एल्बम होती है, और यदि वो पुरानी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी केयर ना करें। मैं मानती हूँ पुरानी चीज़ें हो जाती हैं और टूट फूट भी हो जाती है, तो अच्छी बात है कि उनकी अपने आप मरम्मत कीजिए। भले ही आपको टाइम लगेगा, लेकिन अपने आप जब आप पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, अपने आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को जब आप बताएंगे कि भविष्य पहले हम ऐसे थे, अब हम ऐसे हो चुके हैं, पहले ये थे, आज की दुनिया में ये इंसान नहीं है या अब नहीं रहे, ऐसी कितनी सारे अनसुलझे अनकही बातें होती हैं जो इन फोटोग्राफ्स में कैद हो जाती हैं। लाइफ में आपको सुख शांति चाहिए तो कुछ नियम को हमेशा फॉलो कीजिए, जैसे कि अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन ज़रूर रखना चाहिए। डिसिप्लिन आपकी लाइफ में रहता है तो उसे हमेशा मेंटेन करने की भी कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि सिर्फ एक दिन आपने डिसिप्लिन में रहकर काम किया या डिसिप्लिन अपने ऊपर लागू कर लिया, इस तरीके से नहीं। हमेशा उसे कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में मेंटेन करने की, और टाइम शेड्यूल ज़रूर होना चाहिए आपकी लाइफ में। यदि आप बिना टाइम के काम करते हैं तो वो काम आप सिर्फ एक दिन कर सकते हैं, 2 दिन या 1 वीक, लेकिन कुछ समय बाद वही अगर आप टाइम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें बर्डन होने लगती हैं। और सबसे ज़रूरी बात है, आप अपने बच्चों पर थोड़ी सी निगाह जरूर रखिए, क्योंकि आजकल जो बच्चों की लाइफ में डिजिटल चीज नाम की जो चीज आ गई है, इससे ना तो आप बच सकते हैं ना अपने बच्चों को इससे दूर कर सकते हैं। आज की लाइफ में जीना है तो बच्चों को इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और इसी से ही बच्चे कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया से ज़्यादा टच भी होते हैं। तो अपने बच्चों को बाहर की नॉलेज ज़रूर दीजिए, डिजिटल टच क्या होता है ये भी ज़रूरी है, लेकिन उन्हें सही और गलत का गाइड करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। लगता है आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, पर आप ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या है ये आप नहीं जानते हैं। आने वाली लाइफ जो है, बच्चों को कंप्यूटर के साथ कितना काम करना है, डिजिटल लाइफ उनकी लाइफ में कितनी अहमियत रखेगी, ये आप नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन और बच्चों की जनरेशन में काफ़ी गैप आ चुका है, बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, और कोरोना के बाद की लाइफ तो बहुत ही अलग हो चुकी है। तो दोस्तों से मिलजुल कर भी माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। बच्चे अगर कुछ बात कह देते हैं या घर में कोई बात हो जाती है तो माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ बाहर निकलिए, ये नहीं है कि घर में घुटना ही है। आप चाहे इसके लिए अपने पड़ोस में बात कर सकते हैं, और
ये सब बातें छोड़कर मैं आ गई हूँ कुछ अपने घर के और काम करने के लिए। तो अपने घर में कुछ टूल्स का रखना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक छोटे से काम के लिए भी आपको बाहर मैकेनिक के पास जाना पड़े। और जो हस्बैंड लोग होते हैं वो ऐसे काम आराम से कर लेते हैं। भले ही हमें डर लगता है इलेक्ट्रिक का काम करते हुए, लेकिन ये छोटे-मोटे काम जो होते हैं, यदि आपके घर में छोटे-छोटे से टूल्स होते हैं जैसे कि प्लास है या सेलो टेप नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी वाली इलेक्ट्रिक की एक टेप आती है ब्लैक कलर की, रेड कलर की। ये छोटे-छोटे से सामान यदि आप रखते हैं और घर में छोटी-मोटी चीज़ें खराब हो ही जाती हैं, तो इन चीज़ों को लेके आपको हैंड टू हैंड, ये नहीं है कि अभी बाहर मिस्त्री के पास जाना है, आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या तो आपका वायर जल जाता है या उस चीज़ को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे ये जो रूम हीटर था इसका वायर जल गया था और छोटी-सी प्रॉब्लम थी, हस्बैंड ने वो सॉल्व कर दी। तो ये जो रिलेशन जो होते हैं, ये छोटी-छोटी सी बातों से कब इतने बड़े बन जाते हैं, एक-दूसरे की केयर हो जाती है, एक-दूसरे प का भरोसा हो जाता है। तो ऐसे ही लाइफ धीरे-धीरे आगे बढ़ती रहती है, कभी खट्टी, कभी मीठी। और फ्रेंड्स, इन्हीं खट्टी-मीठी बातों के साथ मैं आ गई अपनी किचन में, क्योंकि मुझे सुबह का ब्रेकफ़ास्ट बनाना है। और मेरे घर का जो सबसे पहला काम होता है, बच्चों को स्कूल भेजने का काम होता है, साथ में इन्हें ऑफ़िस जाना होता है, इनका लंच भी बनाना होता है। तो आज मैंने खाने में सबसे पहले गाय की रोटी निकाली और सब्ज़ी बनाई है मटर की, सूखी मटर की सब्ज़ी, और साथ में है नमक की रोटी, पतली-पतली रोटी है। अभी तक आपने मेरी लास्ट पिछले 2 दिन में को रोटी के अकॉर्डिंग में क्या देखा था, मक्का की रोटी, गेहूँ चने की रोटी, जो हम सुबह को नाश्ते में खाते हैं। आज है तीसरा दिन, तो तीसरे दिन मैंने दी है गेहूँ की रोटी। तो फ्रेंड्स, ये नहीं है कि आप हमेशा अगर अच्छा खाना खाते हैं तो गेहूँ की रोटी अच्छी नहीं होती, गेहूँ की रोटी भी बहुत अच्छी होती है। बस ताज़ा आटा होना चाहिए, ये नहीं है कि आटा रखा हुआ है, उस रखे हुए आटे में कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ़ एक पेट भरने के लिए होता है। और मैं कोशिश करती हूँ उतना ही आटा लगाऊँ, उतनी ही सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि सर्दियों में जो स्वाद आपको गरम-गरम खाने में आता है, वो रखे हुए खाने में टेस्ट नहीं बनता है। तो थोड़ी-सी मेहनत पड़ती है, और एक हम हाउसवाइफ़ से कब हम होम मेकर बन चुके हैं अपने परिवार के लिए, और हमारे बिना ये परिवार कुछ भी नहीं है। तो इस परिवार की ज़िम्मेदारी उठाना हमारी ही लाइफ़ का फर्स्ट एम होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मैंने बस यही सोच रखा है, भले ही काम धीरे हों लेकिन अपने परिवार के लिए थोड़ा-सा हेल्दी खाना ही प्रोवाइड करूँगी। तो अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन लगा रही हूँ, मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई थी। और रोटी तो देखिए, पराठे तो वो नहीं लेकर जाते हैं, वे रोटी ही लेकर जाते हैं। और साथ में दिए हैं मैंने लड्डू, 2 लड्डू, एक है सांदे वाला लड्डू है, एक है अलसी का लड्डू। रिश्तों को सहेजना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप अपने घर के काम में इतने व्यस्त हो चुके हैं, या लाइफ धीरे-धीरे जब बढ़ती है, तो हस्बैंड अपने ऑफ़िस के काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, तो अपने रिश्तों को सहेजना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, यदि आपके घर में कोई बात है, तो उस बात पर खुलकर बात करें। ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत ही हो। कभी-कभी विश्वास इतना गहरा होना चाहिए, बिना कहे ही आपकी बात पर विश्वास किया जाए। चाहे आप करें या वो करें, एक-दूसरे की बातों पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में मैं कहती हूँ, क्वालिटी टाइम जो होता है वो एक-दूसरे के साथ ज़रूर बिताएँ। भले ही वो क्वालिटी टाइम कम हो, तो अपने क्वालिटी टाइम को प्रायोरिटी ज़रूर दें।
और हमेशा एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें। ये नहीं है कि सिर्फ अपने अपने विचारों को आप हमेशा दूसरे पर थोपते रहें। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं उन पर हमेशा फोकस करना चाहिए, तभी आपका रिश्ता मजबूत बनता है। और कभी भी अपनी लाइफ में पैसों को लेकर खींचतान ना करें। रिश्ता जो टूटता है सबसे ज़्यादा पैसों की वजह से टूटता है। और यदि आपके घर में बजट की प्रॉब्लम है तो साथ बैठें, अपने बजट के ऊपर बातें करें, आर्थिक लक्ष्य को तय करने के लिए अपने खर्च जो आप में खर्च करने की हैबिट है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, तभी इन प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट होता है। यदि आप मुंह फुलाकर बैठे रहेंगे, अपनी एक दूसरे से बात शेयर नहीं करेंगे, तो वो छोटी सी बात कब लंबी बात हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से लड़ेंगे तो कहीं न कहीं इन चीज़ों का असर आपके बच्चों पर भी पड़ता है, और बच्चे वही सीखते हैं जो आपके घर परिवार में होता है। तो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों को अच्छा सिखाने के लिए आपको सॉर्ट आउट का रास्ता ज़रूर ढूँढना चाहिए। भले ही आपको झुकना पड़े या आपके हस्बैंड को झुकना पड़े या एक दूसरे के प्रति झुकना नहीं होता, वो उस परिवार के लिए एक दूसरे की केयर करना होता है। मैं इसे झुकना नहीं कहूँगी, एक दूसरे के लिए, परिवार को चलाने के लिए एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि आप छोटी-छोटी बातों पर लड़ेंगे तो इसका कहीं न कहीं इफ़ेक्ट आपके बच्चों की लाइफ पे पड़ेगा, और वो बच्चे आज नहीं तो कल, भई इन बच्चों को भी बड़ा होना है, इन बच्चों को भी समझदार बनना है, तो ये बच्चे भी वही सीखेंगे। और मैं कोशिश करती हूँ, अगर मुझे कभी गुस्सा आ रहा होता है, लड़ती हूँ मैं भी, ऐसी बात नहीं, भई हम भी इंसान ही हैं। तो बच्चे मेरी बातों को समझते हैं कि हाँ मम्मी अगर थोड़ी बहुत लड़ रही हैं तो उनके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो निकल जाएगा। याद रखिए, यदि आप अंदर ही अंदर घुट रही हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। उससे अच्छा है कि आप अंदर की फ्रस्ट्रेशन को निकाल दीजिए, और हो सके तो ये फ्रस्ट्रेशन जो होती है हमेशा अपने हस्बैंड पे ही निकालिए, बच्चों पर इस चीज़ को मत कीजिए। क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि मम्मी के दिल में क्या चल रहा है या उनके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर होता है वो इस बात को समझता है कि हाँ भाई चलो, हो गया है, महीने में एक दो बार झगड़ा हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों के दिमाग पर इस बात का गलत प्रभाव पड़ता है, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज मैंने फ्रेंड्स आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की हैं, और मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी अपनी किचन की बातें। किचन में तो मैं आ चुकी हूँ, लेकिन आज मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो मैंने आज आपके साथ अपने रिश्ते की भी बातें करी हैं, बच्चों की भी बातें करी हैं। थोड़ा सा बच्चों को भाई मोबाइल से, मैं ये नहीं कहती हूँ मोबाइल से हमेशा टच रखिए, दूर रखिए, लेकिन मोबाइल भी बहुत ज़रूरी है। डिजिटल लाइफ क्या चीज़ होती है हमें नहीं पता था जब हम बच्चों की उम्र में थे, लेकिन आजकल के बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर काम डिजिटल हो चुका है। और हम जब बाहर जाते हैं तो हम एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं कि ये काम कैसे होगा, लेकिन आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं और वो फटाफट से इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेते हैं कि डिजिटल लाइफ से क्या प्रॉब्लम होगी या ये काम कैसे होगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों को थोड़ा सा टच होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों से कभी कभी हम भी सीख लेते हैं। हमारी जो लाइफ है वो हमेशा चैलेंज से भरी हुई है, लेकिन इन चैलेंज को हमें कैसे टारगेट करना है, कैसे हमें इन चैलेंज से निकलना है, तो ये सब हमें खुद पर खुद सीखना पड़ता है। हर साल कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ नए चैलेंज आते हैं, हमें उन चैलेंज पे खड़ा होना पड़ता है या उस प्रॉब्लम से निकलना होता है। कोई बाहर से हमें नहीं सिखाता है, हमें खुद पर खुद सीखना पड़ता है। जो कभी हमें परेशानियां होती हैं
तो कभी-कभी हमें खरे सोने की तरह वो प्रॉब्लम निखार देती हैं। यदि हम उस प्रॉब्लम का खुद पर खुद सॉल्यूशन करते हैं, और हो सकता है कि जो प्रॉब्लम को हम खुद पर खुद जिस प्रॉब्लम से हम खुद पर खुद निकलते हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। और जो व्यक्ति उन चैलेंज से बाहर खुद पर खुद निकल जाता है, या चलिए अपने मतलब पार्टनर से थोड़ी बहुत हेल्प ले ली, वही सफल हो पाते हैं। पर जो आदमी इन चैलेंज को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमेशा अपनी प्रॉब्लम से भागते हैं, डरते हैं। तो पिछले कुछ सालों में हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आई हैं, या पिछले बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो हमने खुद पर खुद सीखा है। जब हमारा टाइम था, हम न्यू मैरिड कपल्स थे, तो हमने ऐसी लाइफ नहीं सोची थी कि हम कैसे परिवार को चलाएंगे। लेकिन करते करते आज इतना टाइम हो गया है कि हमने खुद पर खुद, चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम हो, बच्चों की स्टडी की प्रॉब्लम हो, या घर से बाहर किसी रिलेशन में किस तरीके से जाना है, पड़ोस में कैसे बैठना है, हर बात को हमने सीखा है। और फ्रेंड्स, इन बातों से बचा नहीं जाता है, सीखने से ही हम उस प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकते हैं। जैसे ये कोरोना की महामारी आई थी, या कोरोना हमारे लाइफ में आया था, उसकी वजह से लॉकडाउन हुए, स्कूल कॉलेज बंद रह गए, बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा। उसके सामने फिर करियर ऐसे होने लगा कि आपको घर में ही रह के काम करने पड़े। और जो हमारा डिजिटल लाइफ है, वो हमारी लाइफ में इस तरीके से एंटर कर गया कि बिना डिजिटल के तो आजकल कुछ भी नहीं है। वहीं हमने इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलना भी सीखा है। और आज हम पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है, ये हमारी ही गलती है। तो फ्रेंड्स, आप अपने काम जरूर कीजिए, लेकिन अपने बच्चों पर भी जरा ध्यान दीजिए। पेरेंट्स होने के नाते मैं यही कहूँगी, यदि आप अपने बच्चों से उनकी दिल की बातें पूछना चाहते हैं, तो आपको बच्चा ही बनना पड़ेगा, उनका दोस्त ही बनना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपना हक अपनी डाँट डपट के द्वारा आप उनके दिल की बातें निकलवा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो समझदारी से काम कीजिए। यदि आपको अपने बच्चों की लाइफ में जुड़े हुए कोई भी डिसीजन पे अपना हक डालना है, तो उसके लिए आपको अपने बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा, उनका दोस्त बनना पड़ेगा। तभी आप उनके डिसीजन के अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब मैंने पूरी वीडियो फिनिश कर कर ली है। और फिनिश करने के बाद अब जाने का टाइम हो रहा है, तो करते हैं अब कुछ आपसे बिल्कुल लास्ट मोमेंट वाली बातें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। एक न्यू कॉन्सेप्ट फिर से लेकर आऊँगी। आज तो बस मैंने आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर की हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो जाए और आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहिए। इसी के साथ अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। सो बाय बाय।